न जाने कहाँ कहाँ कितने मंदिर, कितने मठ, कितने साधु संतों की शरण में व्यक्ति जाता है। और वो क्या है जानते हैं? शांति है। कैसा विषय है? हर व्यक्ति शांति चाहता है। हर व्यक्ति अपने मानव जीवन में या किसी भी योनि में प्रत्येक जीव सुख चाहता है। तो आज की चर्चा का, व्याख्या का जो विषय है वो यजुर्वेद के 36वें अध्याय का ये 17वां मंत्र है। और वो मंत्र जो संभवतः हम सबके याद है, लेकिन बड़ी व्यथा के साथ में इस बात को कहूंगा, इस मंत्र के साथ हमने न्याय नहीं किया। समझे आप कौन सा मंत्र है? जिस मंत्र के बोलने का हम सभी लगभग इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। अब समझ में आया? और थोड़ा सा इशारा करूं, यूं कहें कि कई बार लोगों को ऐसा कहते हुए सुना जाता है कि अच्छा इस नंबर के बोलने का समय आ गया, इसका मतलब पीछा छूटने का समय आ गया। और दुर्भाग्य से कई लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है, अच्छा ये मंत्र बोल रहा है अर्थात अब प्रसाद का नंबर आ गया। तो कौन सा मंत्र है? शांति पाठ। दिल पे हाथ रख के, अपने हृदय को अपने हाथ से स्पर्श करके स्वयं को जवाब देना, अपने आप को, मुझे नहीं, कि इस मंत्र से जो विशेष संदेश प्रवाहित प्रसारित हो रहा है, सामूहिक रूप से इस मंत्र का पाठ करने के लिए विद्वानों ने जो मंतव्य आगे रखकर इसका चयन किया होगा, क्या सच में हम कभी गंभीर होते हैं इस बात को विचारने के लिए कि इस मंत्र का क्या संदेश है, या केवल हमने समाप्ति का सूचक भर इस मंत्र को मान लिया है? शांति। और शांति के साथ में एक शब्द जुड़ता है, सुख। आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। सोच रहा था शुरू में एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन अब कहानी सुनाने के चक्कर में पड़ गया तो सचमुच समय कम पड़ेगा। आपने प्रायः अपने जीवन में यह अनुभूति की, आपने प्रायः इन आंखों से ऐसे दृश्यों को बहुधा देखा कि एक व्यक्ति मंदिर में जाता है, एक व्यक्ति किसी उपासना गृह में जाता है, एक व्यक्ति किसी मस्जिद में जाता है, गिरजाघर में जाता है, अर्थात जहाँ जहाँ उसका पूजा का स्थल है वहाँ वहाँ जाके अक्सर कौन सी प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे मेरे जीवन में सुख दो। बहुत सहज है, बहुत स्वाभाविक है। और ऐसा कभी कोई व्यक्ति आपको प्रभु से मांगता हुआ नहीं मिलेगा कि हे प्रभु मुझे मेरे मनुष्य जीवन में दुख दो। क्यों आहूजा जी? प्रत्येक संसार का व्यक्ति अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से, अपने देवता से सुख की चाहना करता है, दुख कोई नहीं चाहता। और उसकी प्रार्थना क्या होती है कि हे प्रभु मैं अपने जीवन में सदैव सुखी रहूं, मेरे जीवन में सदैव शांति रहे, मैं अपने मनुष्य जीवन में कभी रोगी ना हूं, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो। कोई नई बात नहीं है, प्राय ऐसी प्रार्थना होती है, करनी भी चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम प्रार्थना ही गलत तो नहीं कर रहे? अब आपके मन में विचार कौंधेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? वेद शास्त्रों में, ऋषि मुनियों ने, उपनिषदों में यही कामना के लिए तो कहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग बोलता हूं, लेकिन बिल्कुल शास्त्रोक्त बोलता हूं, सैद्धांतिक बोलता हूं। विचार करना, इस संसार में कोई भी व्यक्ति, या यूं कहें कि कोई भी महापुरुष इतिहास में जिसका नाम अमर हुआ, महान विभूति, विचार करना
इस मानव जीवन में जब तक उसका जीवन रहा ऐसा कभी हुआ ही नहीं है और हो भी नहीं सकता कि उसके जीवन में सदा सर्वदा सुख ही सुख रहा हो। क्या कभी ऐसा हुआ है? आप योगीराज श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को पढ़ें, आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र को पढ़ें, आप किसी अन्य महापुरुषों के जीवन चरित्र को उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनके जीवन में सुख तो कम आया है अपितु दुख ज्यादा आया है। क्यों साहब, गलत तो नहीं कहा? यानी ये प्रार्थना बिल्कुल ऐसी बचकानी है जैसे कोई व्यक्ति ये कहता हो कि हे प्रभु मुझे दिन अच्छा लगता है, रात अच्छी नहीं लगती, हे प्रभु बस दिन ही दिन होता रहे। विचार करना, ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं इस सत्य को कि सुख शब्द जो है ये सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब आपको पता है ना जी, यानी जिसका वजूद, जिसका अस्तित्व दूसरे की अपेक्षा पर टिका हुआ है। सुख अस्तित्व में कब है? जब संसार में दुख है, और दुख का वजूद कब है? जब संसार में सुख है। यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, अर्थात सुख होगा तो दुख भी जरूर होगा, और दुख होगा तो ही सुख की अनुभूति होगी। यदि किसी के जीवन में दुख नहीं होगा तो उसके लिए सुख का भी कोई मायना होने वाला नहीं है। अब ऐसी बचकानी प्रार्थना करने का पता सबसे ज्यादा नुकसान क्या है? ये ध्यान से सुनना, शांति समझ में आ जाएगा। सुख और शांति दोनों एक दूसरे के साथ में रिफ्लेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं एक दूसरे से। तो हम एक ऐसी वस्तु के साथ में अटैच हो जाते हैं, दुख का तो नाम भी नहीं लेते हैं। प्रधान जी, मैंने एक विषय रखा, एक जगह सजेस्ट किया, सुझाव किया कि मैं बोलूंगा चलो मरने की तैयारी करें। मतलब ये एक बोलने का विषय प्रधान जी, ओम प्रकाश जी, कौन सा विषय? चलो मरने की तैयारी करें। और लोगों ने कहा ना आचार्य जी, इस विषय को, इस टाइटल को लोग सुनेंगे, मरने के नाम से इतना डर लगता है, सुनने भी ना आएंगे। जबकि सत्य क्या है कि इस संसार में और कुछ अटल हो या ना हो, और कुछ शाश्वत हो या ना हो, और कुछ अनिवार्य हो या ना हो, लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु शाश्वत है, बिल्कुल सत्य है। तो हमने दुख का तो कामना नहीं की है, दुख की तो प्रार्थना नहीं की है, केवल सुख और सुख की चाहना की है। इसका नतीजा खराब ये बना कि हम अटैच हुए उस वस्तु के साथ में जिसे संसार की कोई वस्तु, संसार की कोई ताकत जाने से नहीं रोक सकती, अर्थात सुख। सुख के साथ में हम अटैच हो गए, सुख के साथ में हम चिपक गए, उसे छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये भी हमें पता है कि इस संसार में सदा सर्वदा सुख रहने वाला नहीं है, ये सुख जाएगा जरूर। और एक ऐसी वस्तु के साथ डिटैच हो गए, ऐसी वस्तु की अवहेलना कर दी, उसकी कामना चिंतन तक नहीं किया, जिस वस्तु को, जिस दुख को आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो पता है इसका दुष्परिणाम क्या होता है? अब हमारा जो दुख है ये मल्टीप्लाई हो जाता है। विजय जी, ध्यान से सुनना इस बात को। मल्टीप्लाई कैसे है? एक तो सुख के जाने का दुख, और दूसरा दुख के आने का दुख। तो परमात्मा से प्रार्थना क्या करें? परमात्मा से प्रार्थना करने की ये है कि हे प्रभु, मुझे मेरे कर्मों के अनुसार सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। जैसे मैं सुख को स्वीकार करता हूं, ऐसे ही हे प्रभु वो मुझे सामर्थ्य देना, वो मुझे शक्ति देना कि मेरे जीवन में निसंदेह दुख भी आएंगे तो मैं उन दुख में कभी विचलित ना हूं, मैं उन दुखों में कभी घबराऊं नहीं। और एक सुख दुख का तालमेल बनना ही क्या है? शांति है। शांति, शांति का मतलब क्या है? शांति शब्द के साथ में हमने बिल्कुल न्याय नहीं किया है।
इससे पहले इस चर्चा को और थोड़ा सा आगे विस्तार दूं, थोड़ी सी कठिन सी बात सुनो, ज्यादा कठिन नहीं, थोड़ी सी है। संसार की किसी भी भाषा में शास्त्री जी 3 प्रकार के शब्द होते हैं, आपको जरूर पता होगा। कई लोगों को पता होगा, कई को नहीं भी पता होगा। किसी भी देश में बोले जाने वाली विभिन्न भाषाएं और उन सब भाषाओं में 3 प्रकार के शब्द मिलेंगे आपको। पहले शब्द कौन से हैं? रूढ़ी। ध्यान से सुनने की बात, थोड़ी सी गंभीर बात है। रूढ़ी, ये शब्द आपने सुना? रूढ़ी का मतलब क्या है? ऐसे शब्द जो बिना किसी मनोवैज्ञानिक कारण के अपने अर्थ का द्योतन कर देते हैं। वाक्य समझ में आया? रूढ़ी वो शब्द जो बिना किसी मनोवैज्ञानिक कारण के ही अपने अर्थ का द्योतन कर देते हैं, अर्थात किसी वस्तु, किसी पदार्थ को पुकारने के लिए हमें कोई नाम चाहिए और हमने बिना कोई चिंतन विचार किए मन माने ढंग से उस वस्तु को नाम दे दिया। अर्थात ऐसे शब्द जिनसे अर्थ के विषय में या किसी गुण की कल्पना आप नहीं कर सकते हो। समझ में आया ना जी? रूढ़ी। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको हंसी आएगी। मैं मेरठ से हूं और जो संस्कृत में करपट्टिका है ना, जिसे प्रचलन या प्रचलित भाषा में हम चपाती बोलते हैं, रोटी बोलते हैं। इस रोटी को अब तो ये शब्द खत्म होने की कगार पे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन इस रोटी के लिए एक शब्द आता था, टिक्कड़। किसी ने सुना हो तो हाथ उठाओ। हाँ, हरियाणा वाले भी जानते हैं टिक्कड़ को। अच्छा, इस टिक्कड़ शब्द को आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्रीय भाषा में तो लोग समझेंगे, लोग जानेंगे, लेकिन दूसरे क्षेत्र में आप चले जाओगे, टिक्कड़ शब्द को समझने वाला आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा। एक शब्द और आता है हमारे यहाँ, वो भी खत्म होने की कगार पे है, उसे बोलते हैं घैंसला। ये शब्द सुना किसी ने? नहीं सुना। ये भी करपट्टिका, रोटी, चपाती के संदर्भ में ही कहा जाता है। तो ये शब्द कौन से हुए? रूढ़ी, अर्थात जिनसे किसी गुण की कल्पना आप नहीं कर सकते। समझ में आया? दूसरे शब्द हैं जिन्हें कहा जाता है यौगिक। यौगिक का मतलब क्या है? जिस वस्तु, जिस पदार्थ में जैसा जैसा गुण, कर्म, स्वभाव हो, वैसा वैसा ही उसका नाम रखा जावे। यौगिक शब्द क्या है? ये धातु से बनते हैं और धातु किसी क्रिया की द्योतक होती है। उस क्रिया को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए जाते हैं वो शब्द कौन से हैं? यौगिक। और आपने सुना होगा विद्वानों से कि वेद का एक एक शब्द यौगिक है, अर्थात वो धातु प्रत्यय से बनते हैं। इन यौगिक शब्दों में चाह कर भी कोई कभी परिवर्तन नहीं कर सकता है। जैसे मेरा नाम भी यौगिक है। जानते हैं मेरे नाम का अर्थ क्या है? संजय। संजय का मतलब बनेगा सम्यक जयति इति संजय, यानी जो सामने वाले को भली प्रकार से जीतने में सक्षम हो उसे संजय कहा जाता है। तो ये शब्द क्या हुआ? यौगिक हुआ। जैसे एक शब्द है कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या है पता है? कृष्ण शब्द का अर्थ बनेगा आकर्षण का केंद्र, जिसमें खींचने की शक्ति हो, कशिश का केंद्र हो, कृष्ण। तो ये शब्द क्या है? यौगिक। लेकिन एक तीसरे शब्द होते हैं और दुर्भाग्य से इन तीसरे शब्दों के कारण ही यौगिक शब्दों का अर्थ बहुत संक्षिप्त हो जाता है और समाज में फिर रूढ़ियां पैदा हो जाती है। इस शांति के साथ भी यही हुआ, इसलिए हमने इसे कुछ और समझ लिया। पता है क्या समझ लिया? कई जगह आपने देखा होगा फलाना व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार था। अरे हमारे रिश्तेदार बड़े दिनों से बिस्तर से लगे हुए थे, बड़ी दुर्गति, बड़े कष्ट में जीवन जी रहे थे।
और आज उनका देह अवसान हो गया तो सामने वाले ने सुन के कहा, चलो बड़ा अच्छा हुआ भैया, उन्हें शांति मिल गई। अरे एक कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ सड़क पर, कोई ट्रक मार के चला गया कि ये कुत्ता थोड़ी देर तो फड़फड़ाया और लोगों ने कहा बस कुछ देर के बाद बेचारा शांत हो गया। यानी यदि यही शांति होती तो ऐसी शांति की कामना संसार का कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता। और जब हम छोटे थे, आप भी, अध्यापक स्कूल में कई बार ये वाक्य डांट के बोला करते थे कि चुपचाप शांति के साथ में बैठो। क्यों बोलते थे ना, चुप शांति के साथ में बैठो। अभी भी बोलते होंगे। और कई बार ये वाक्य भी सुनने को मिलता, चुपचाप शांति के साथ बैठकर अपना काम करो। तो उस समय शांति का मतलब यही समझ में आता था कि हलचल ना करना, किसी क्रियाकलाप में उछल कूद नहीं करना, चुपचाप बैठ जाना ही शांति है। लेकिन जो तीसरे शब्द है ना जो मैं बता रहा हूं, ये कौन से शब्द हैं, कोई बताएगा हाथ उठा के? तीसरे कौन से शब्द होते हैं? तीसरे शब्द होते हैं, किसने कहा? अरे भाई ताली बजा दो इनके लिए। तीसरे शब्द होते हैं प्रधान जी योग रूढ़ी। योग रूढ़ी कौन से शब्द हैं? और शांति को हमने योग रूढ़ी ही बना दिया है। योग रूढ़ी का तात्पर्य क्या है, मैं बहुत सरलता से समझाऊं तो आप यूं समझें कि जैसे पानी के तेज बहाव में बड़े बड़े पहाड़ की चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े नीचे आ गिरे और उस पानी के तेज प्रवाह में लुढ़कते 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 अपने मूल आकार को छोड़ दें, अब वो छोटे छोटे गोल गोल हो जाए। ऐसे ही लौकिक सरिता के बहाव में योगिक शब्द योग रूढ़ी हो जाते हैं, अर्थात धात्वर्थ तो विलुप्त नहीं हुआ परंतु उनके अर्थ की व्यापकता संकुचित हो जाती है, तो वो उसी अर्थ में संसार में प्रयोग होने लगते हैं। और इसका मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहा हूं। हमारे घरों में एक परंपरा अभी भी है, जो हिंदू घर हैं, धीरे धीरे कम होती जा रही है लेकिन है। आपने देखा होगा कि जब दोनों समय मिलते हैं, सांझ और सवेरा, तो हमारे घरों में आपने देखा होगा भैया दोनों समय मिल गए, दिया बत्ती कर लो। होता है ना, नहा धो के सुबह का समय है अब दिया जला लो, सांझ का समय है तो भी ये कहा जाता है अब दीपक जला लो। क्या है ये पता है? प्राचीन काल में, अब से ज्यादा समय पहले नहीं, बहुत समय नहीं गुजरा, प्रत्येक घर में यज्ञ करने की परंपरा, यज्ञ की ज्योति प्रज्वलित हुआ करती थी और उस यज्ञ का ही एक विकृत रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है, योग रूढ़ी रूप है दिया बत्ती का करना। तो शांति शब्द क्या है? योगिक है। दुर्भाग्य से इस शब्द को हमने योग रूढ़ी अर्थ में प्रयोग करना आरंभ कर दिया है, इसलिए इस शब्द के साथ में बहुत ज्यादा न्याय नहीं हुआ है। मंत्र तो बोलने का नंबर ही नहीं आया, अभी व्याख्या कैसे शुरू होगी? मंत्र क्या है? ध्यान से सुनना, आप सबके याद है। द्यहु शांति, जरा गिनते रहना भाई। मंत्र की व्याख्या मन मस्तिष्क में स्थिर होनी चाहिए और जो संदेश निकले वो संदेश पकड़ में आना चाहिए। क्यों जी? और सामूहिक रूप से जो प्रार्थना है इस मंत्र से, उस प्रार्थना में इस मंत्र को बोलते हुए संलग्न होना चाहिए। द्यहु शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांति एवं शांति। कितने वाक्य हुए? 10। अब आपको अच्छा लगेगा सुन के, ये 10 के 10 वाक्य अपने आप में पूर्ण हैं।
ये चर्चा मन मस्तिष्क में बैठाने की है। ये 10 के 10 वाक्य अपने आप में क्या हैं? पूर्ण हैं। लेकिन एक 11वां वाक्य बोलना पड़ता है हमें, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो वाक्य शास्त्री जी क्या है? सा शांति मां एधि। मैंने अन्वय कर दिया, इसका समझ में आएगा अच्छे से। हाँ, सा मां शांति रेधि को हम क्या कहेंगे? सा शांति मां एधि। और प्रार्थना की है कि हे प्रभु, जो शांति इन 10 के 10 को सहज स्वाभाविक रूप से प्राप्त है, हे परमात्मा, हम सामूहिक रूप से आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो शांति हमें भी सामूहिक रूप से प्राप्त कराओ। बात समझ में आ रही है ना जी? अब 5 मिनट में और लूंगा। वो विषय यहां निकालना, समझाना बहुत जरूरी है। इससे पहले उस शब्द को मैं 5-6 मिनट में आपको व्याख्या रूप में प्रस्तुत करूं। ये सामूहिक रूप से शास्त्री जी प्रार्थना का मंत्र है। और प्रार्थना का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा इससे पहले करूं। शांति का अर्थ आपकी समझ में आया? शमु धातु में कितन प्रत्यय लगा के ये शब्द सिद्ध हुआ शांति। और ध्यान में इस शब्द के अर्थ को बैठाना। शांति का मतलब बनता है सामंजस्य। शांति का मतलब बनता है तालमेल। समझ में आया? शांति का मतलब क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट होना, तालमेल का, सामंजस्य का बैठ जाना। तो हम जब प्रार्थना करते हैं सामूहिक रूप से, हमने दुर्भाग्य से कभी विचार तक नहीं किया, अरे यजुर्वेद का यही मंत्र क्यों चुना गया होगा? सामूहिक रूप से बोलने के पीछे का इसका लॉजिक क्या रहा होगा? विद्वानों का मंतव्य और चिंतन इतना गंभीर कैसे बना होगा? हमने उसे सम्मान नहीं दिया है। तो इससे पहले एक एक शब्द को बहुत संक्षेप रूप में, चर्चा रूप में मैं लाऊं, प्रार्थना का अर्थ समझते हैं। क्या हमारे मन में प्रार्थना का भाव चलता है जब इस मंत्र को बोलते हैं? ना, दुर्भाग्य से बस घड़ी पर निगाह रहती है, जरा टाइम एक्सटेंड कर दिया, बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया, चलो शुक्र है अब ये मंत्र बुला। ना, प्रार्थना करते हैं हम सामूहिक रूप से। और प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रकर्षेण अर्थयते यस्याम सा प्रार्थना। एक छोटी सी पुस्तक है, दुर्भाग्य से हमने स्वाध्याय करना कम कर दिया या बंद कर दिया। महर्षि दयानंद ने एक छोटी सी कमाल की पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम माताजी क्या है? आर्यो उद्देश्य रत्नमाला। डेफिनेशंस दी हुई है, बहुत सारे शब्दों की परिभाषा दी हुई है। तो वहां महर्षि दयानंद प्रार्थना शब्द की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत, मतलब गाढ़े पुरुषार्थ के बगैर प्रार्थना शब्द का कोई औचित्य नहीं है। यानी यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे, आप उद्योग नहीं करेंगे, आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो इसका मतलब आपने प्रार्थना के अर्थ को दूर दूर तक छुआ नहीं है, समझा नहीं है। तो प्रार्थना सार्थक, सफल होने का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या लगाई? अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत। हर्षित जी बैठे हैं सामने। हर्षित जी ने कार ली और अपने किसी कार्यक्रम के लिए इन्हें कहीं देहात में जाना पड़ा, कहीं गांव में जाना पड़ा। और जिस रास्ते से इन्हें गमन करना है, उस रास्ते पर कुछ समय पहले बारिश हुई और बारिश होके अब मौसम कुछ खुला, लेकिन उस कच्चे रास्ते पर जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों में कुछ बरसात का पानी भरा हुआ है, कीचड़ पड़ी हुई है। जा रहे हैं अपने मंजिल की तरफ, अपने गंतव्य की तरफ। अचानक क्या हुआ? इनकी कार का पहिया उस गड्ढे में फंस गया, गिर गया। स्वाभाविक रूप से एक्सेलरेट करेंगे, पैर का दबाव बढ़ाएंगे, लेकिन हुआ क्या? इनका जो पहिया है गाड़ी का, वो स्लिप कर जाता है, बार बार घूम जाता है। अब इनके मन में आया, भाई कुछ प्रार्थना करते हैं लोगों से।
हैं? इन्होंने खिड़कियां खोली दोनों तरफ की, आने जाने वाले लोग जो पगडंडी पे हैं, बगल में हैं, उनसे सीधा प्रार्थना किया शब्दों के माध्यम से कि भैया जरा मेरी गाड़ी कीचड़ में घुस के धक्का लगा के निकलवा दो। हर्षित भाई कोई निकलवाएगा? क्या कहेगा पता है? संभवतः बहुत बड़े नवाब हो, लाट साहब हो कहीं के, स्वयं तो बैठे हैं गाड़ी के ऊपर, हम कीचड़ में घुसें और कीचड़ में घुस के आपकी गाड़ी को निकलवाएं? चलो निकल जाएगा, कोई भी नई गाड़ी निकलवाएगा। लेकिन एक कंडीशन यह है कि ये गाड़ी से स्वयं नीचे उतरें और अपने कपड़े जो पैंट पजामा है उसे ऊपर चढ़ा लें, जूती चप्पल एक तरफ उतार के रखें और उस कीचड़ में घुस के गाड़ी को निकालने के लिए पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, धक्का दें। गाड़ी आगे गई, फिर पीछे आ गई, फिर इन्हें लगा अब निकल जाएगी, फिर पीछे आ गई, और इस उपक्रम में ये थक के चूर हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। अब इनका सामर्थ्य नहीं बचा, ऊर्जा नहीं बची, और इस कंडीशन में किसी आने जाने वाले से ये अब कहें प्रार्थना रूप में कि भैया मेरी गाड़ी नहीं निकल रही है और मैं थक गया हूं, यदि आप भी थोड़ा सा सहारा करेंगे तो हो सकता है मेरी कार निकल जाए। अब उम्मीद है शास्त्री जी? अब उम्मीद है ना प्रधान जी? तो ऋषि दयानंद ने इसी बात को कहा, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत, यानी तेरे कर्म में कमी नहीं, करीम है तू। तेरे कर्म में कमी नहीं, करीम है तू, कसूर मेरा है, झूठा उम्मीदवार हूं मैं। अरे मैंने प्रार्थना के स्वरूप को जाना नहीं, समझा नहीं, अनर्गल प्रार्थना करता हूं। इसीलिए महर्षि ने कहा, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए, अच्छे कार्यों को सिद्ध करने के लिए, खराब काम के लिए नहीं। ऐसी अनर्गल प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं होती कि हे प्रभु मेरे पड़ोसी का बेटा आज घर से निकला है, बाइक पे बड़ा उड़ता है, बड़ी स्टाइल मारता है, और जब भी इसे देखता हूं मेरा मन ईर्ष्या से भर जाता है। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज शाम को ये वापिस ही ना आए ना। ऐसी प्रार्थनाएं परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करता। तो ध्यान देना, महर्षि लिखते हैं, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमात्मा से या अन्य सामर्थ्यवान से अपने मन की उत्कंठा, अपने मन के भाव को व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रार्थना कहलाता है। तो हम इस मंत्र के माध्यम से परमात्मा से क्या करते हैं? सामूहिक प्रार्थना करते हैं और उपमा देते हैं। अब मंत्र के पहले भाग पे आ जाओ। कायदे में अब व्याख्या शुरू होगी जब समय लगभग होने आया, लेकिन समझ में आएगा आपके मंतव्य, ऐसा नहीं है। और मैं अपेक्षा करूंगा इस मंत्र की व्याख्या को आप लंबी अवधि तक अपने हृदय, अपने मस्तिष्क में स्थान देंगे। तो पहला वाक्य क्या कहा? द्यहु शांति ही। इसका मतलब क्या है? कई लोग अर्थ करते हैं द्युलोक में शांति हो ना। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शास्त्री जी क्या अर्थ बनेगा? द्यहु शांति ही। अब ध्यान से सुनो और समझो। यहां एक शब्द और है शांति में जो छिपा हुआ है, वो है अस्ति। कहां है? जैसे हमने कहा देवदत्त ब्राह्मण है, अर्थ क्या बनेगा? देवदत्त ब्राह्मण है। तो ये पूरा वाक्य क्या बनेगा? द्यहु शांति ही अस्ति। यहां द्यहु उद्देश्य है, शांति विधेय है, और जो क्रिया अस्ति या भवती है वो क्या है? वो छिपी हुई है। अंग्रेजी में आप बोलते हैं ना नाइफ, क्या स्पेलिंग है? KNIFE। के क्या है? साइलेंट है। इसी प्रकार से इस सद वाक्य में अस्ति क्या है? साइलेंट है। तो द्यहु शांति ही का मूल आशय बनेगा द्युलोक में पूर्ण रूपेण शांति है, द्युलोक में पूरी तरह से सामंजस्य है, तालमेल है।
और है, क्योंकि मैंने कहा 10 के 10 वाक्य अपने आप में पूर्ण है। वाक्य 11वां पूर्ण है, जिसमें हमें कहना पड़ा सा शांति माए धी, हे प्रभु वो शांति हमें दो जो उन्हें प्राप्त है। क्यों जी? मैं विजय जी को कहूं, विजय जी जरा वो ले आना, ले आओ जरा, वो ले आओ, तो आपके मन में एक प्रश्न के प्रत्युत्तर में प्रश्न बनेगा, क्या ले आऊं? बनेगा या नहीं बनेगा? या मैं आपसे कहूं जी आज तो मैं वहां जा रहा हूं, तो आपके मन में तुरंत प्रश्न उछलेगा, आचार्य जी कहां जा रहे हो? तो ऐसे ही हमने 11वें वाक्य में कहा प्रभु वो शांति हमें दे दो। कौन सी शांति? फिर हमने कहा जो इन सबको सहज प्राप्त है। तो द्युलोक में शांति है। अब सुनो, 1 मिनट में ही आपकी समझ में आएगा। द्युलोक किसका नाम है? जो ऊपर चमचमाता हुआ लोक आप देखते हैं, जिसमें सूर्य है, जिसमें चंद्रमा है, जिसमें तारे हैं, जिसमें ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सब क्या है? ये द्युलोक है। और आप सब जानते हैं कि ये सारे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह जितने भी हैं, सब के सब अपनी परिधि पर गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। क्यों जी? शांत नहीं है, सब घूम रहे हैं, सब गतिमान है। और कमाल का सामंजस्य देखिए, कमाल की इनकी केमिस्ट्री देखिए, इनकी ट्यूनिंग देखिए, कैसे कमाल की परमात्मा ने की कि सब अपनी अपनी परिधि पर गोल गोल घूमते हैं। एक इसके पास से निकल जाता है, दूसरा उसके नजदीक से घूम जाता है, लेकिन कभी एक दूसरे का रास्ता नहीं रोकते, कभी एक दूसरे के लिए अवरोध पैदा नहीं करते। इसीलिए वेद ने कहा द्यहु शांति। अरे द्युलोक में तो पूरी तरह से परमात्मा सामंजस्य का साम्राज्य है या नहीं? बताओ, विचारने का विषय है, बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। एक वाक्य आता है आप है शांति, क्योंकि व्याख्या नहीं होगी सारी, आप इशारे में समझो बात को, संक्षेप में समझो। आप है शांति का मतलब क्या है? आप है कहते हैं जल को, और यहां वेद मंत्र कह रहा है कि जल में भी पूरी तरह से शांति है या नहीं? अच्छा, आप विवेक पूर्वक विचार करना। अब कई लोग प्रश्न करते हैं, साहब समुद्र में तो ज्वार भाटे उठ खड़े होते हैं, तो वहां शांति का क्या मतलब? बड़े बड़े सुनामी आ जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के तांडव करते हैं, हानि होती है जन धन की बहुत सारी, शांति कहां? ना, जल में पूरी तरह से समन्वय है। अब आप कहेंगे कैसे? वो भी मैं 2 ही मिनट में बता रहा हूं। जल का रासायनिक सूत्र आप में से यहां बैठे हुए लगभग सभी लोग जानते होंगे। H2 यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ठीक है जी? हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु। अब विचार करना, चिंतन करना कि सामान्य जल को, जैसे ये पानी मेरे पास में यहां रखा हुआ है, ये जल है, आप है। इस जल को आप किसी पात्र में, किसी भगोने में, किसी बर्तन में लेके गैस के ऊपर रख दें। ठीक है? गैस को आपने ऑन कर दिया, गैस को जला दिया, चूल्हा जला दिया, और अब ये सामान्य टेम्परेचर पे जो जल है ये उबल जाएगा, ये खोल जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा। और आज विजय जी एक बात बता रहा था ना आपको, कोई चर्चा चल रही थी, हर्षित और हम सब बैठ के अच्छी ही चर्चा करेंगे, जाहिर सी बात है। तो चर्चाओं में मैंने ये बात कही थी कि आत्मा का स्वाभाविक गुण क्या है? शुद्धता है, पवित्रता है। आत्मा का स्वाभाविक गुण क्या है? आत्मा स्वाभाविक रूप से शुद्ध है और पवित्र है या नहीं? बताओ, स्वाभाविक रूप से है। जल का स्वाभाविक लक्षण क्या है? शीतलता है या नहीं है? लेकिन यह स्वाभाविक लक्षण तो इसका टिकता नहीं है। इसी जल को यदि आप गर्म कर लोगे
और स्वाभाविक लक्षण इसका क्या है? शीतलता है। शीतल जल के पास में बैठोगे आपको शीतलता का अनुभव होगा, लेकिन इसी जल को आप गर्म करोगे, भगोने में भाप उठ रही है और उस जल के पास में बैठोगे तो क्या आपको शीतलता का अनुभव होगा? तो इसका मतलब क्या है कि जल का स्वाभाविक गुण तो शीतलता है, लेकिन जब इसका रूप बदलता है तो ये इसका नैमित्तिक गुण बन जाता है। ऐसे ही आत्मा स्वाभाविक रूप से तो शुद्ध है और पवित्र है, लेकिन जैसे जैसे प्रकृति के संसर्ग में आती है ये अशुद्ध होती है, तो समझ लेना ये इसका नैमित्तिक गुण है। तो ये जल हमने गर्म कर लिया, खोला लिया, खदका लिया खूब बड़े टेम्परेचर पे। अब ये बताओ इसका रासायनिक संगठन क्या विघटित होगा, विघटन होगा, टूटेगा या नहीं टूटेगा? कितना ही इसका रूप परिवर्तित आप कर देंगे तो भी अब भी ये H2O अर्थात वहां भी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का एक ही अणु है। अरे आप इस जल को किसी ट्रे में करते हैं ना, और ट्रे में करके फ्रीजर में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं 2, 4, 6 घंटे तो बर्फ बन जाता है, तो वहां भी इसमें कोई विकृति नहीं हुई है, रासायनिक संगठन में कोई टूट फूट नहीं हुई है। ये बर्फ बनने के बाद भी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक ही अणु के रूप में बना हुआ है। इसलिए आप है शांति, अर्थात जल में पूरी तरह से सामंजस्य, पूरी तरह से तालमेल है। एक एक वाक्य पे विचार करते चले जाओ। और एक मजाक सा लगने वाला वाक्य आपको जो व्यवहार में ऐसा दिखता, पृथ्वी शांति। वेद ने कहा पृथ्वी शांति, अर्थात पृथ्वी पर भी पूरी तरह से शांति है। लगता है ना अटपटा सा कुछ, इस पृथ्वी पर शांति, बड़ी हलचल, बड़े युद्ध, बड़ा अन्याय, बड़ा संघर्ष, बड़ा पाप भरा पड़ा है और पृथ्वी पर शांति। प्रधान जी ना, वेद का वाक्य झूठा नहीं हो सकता। वेद की वाणी तो ईश्वर की वाणी है। वेद ने कहा पृथ्वी शांति, अर्थात पृथ्वी पर पूरी तरह से शांति है, अर्थात समन्वय है। और मैं आपको फिर 1 मिनट का उदाहरण 2 मिनट का देता हूं, समझ में आ जाएगा। समय भी लगभग हो चला है, बाकी आप खुद भी चिंतन करना। सारा काम मेरा ही थोड़ी है भाई, आपको भी तो विचार करना है इन बातों पर, क्यों जी? पृथ्वी पर शांति का मतलब क्या है कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सरल, समझ में आने वाला। किसी खेत में आप 4-5 तरह के बीज बो, विचार करना इस बात पे। आपने लौकी का, तोरी का, नींबू का, आम का बीज बोया और इस खेत की मिट्टी में सभी के सहजातीय परमाणु उपलब्ध हैं। कैसी कमाल की शांति है पृथ्वी तत्व में कि इस खेत की मिट्टी में नींबू के, आम के, लौकी के, तोरी के सबके परमाणु उपस्थित हैं। ध्यान देना, जो आम का बीज है वो इस खेत से, इस मिट्टी से, नीचे से आम के मीठे परमाणुओं को ही एब्जॉर्ब करेगा, कभी भी गलती नहीं करेगा वो नींबू के परमाणुओं को आकर्षित करे। हा, कैसा सामंजस्य है जो कभी टूटता नहीं है। यानी सब बीज अपने अपने सहजातीय परमाणुओं को ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोई भी कभी भी अनाधिकार चेष्टा यानी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करता है। तो कैसी शांति, कैसा समन्वय। और मैं बहुत संक्षेप में अब पटाक्षेप करूं, उपसंहार करूं, सामूहिक रूप से ये कह दिया, हे प्रभु बस मेरे मन में ही शांति नहीं है। मनुष्य का जो मन है ना जी, यही शांति नहीं है। और आपको एक बहुत बढ़िया वाक्य के साथ में छोड़ूंगा। आपने सुना है कभी कई लोगों से कि पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ये पेट के लिए न जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। इस पेट के लिए न जाने क्या क्या पाप कार्य तक करने पड़ते हैं।
और प्रधान जी किसी से प्रश्न करो, भैया कितना बड़ा पेट है ऐसे तुम्हारा, तो यहां ध्यान देना, सवाल यहां तन का नहीं है, सवाल सारा मन का है। सच कहूं आपसे, तन को तो 2 ही रोटी काफी है, तन तो 2 रोटियों से ही संतुष्ट हो जाता है, लेकिन मन को चाहिए मटर पनीर, मन को चाहिए मलाई कोफ्ता, मन को चाहिए नाना प्रकार के व्यंजन। और ये मन ही जो है, तन तो अस्वीकार कर रहा, नहीं अब ज्यादा हो गया प्रधान जी, ज्यादा हो गया, पेट भर गया, शुगर भी है, लेकिन मन कहता नहीं एक और खा ले, चाहे दवाई खानी पड़ेगी वो भी चलेगा। क्यों जी? अरे साहब, तन के लिए तो 2 जोड़ा वस्त्र ही काफी हैं, लेकिन मन है कि अलमारियों से कम इसे चाहिए ही नहीं। तो सारा खेल किसका है? तन का नहीं है, मन का है। तो यहां वेद ने कहा कि एक मनुष्य का मन ऐसा है जिसके अंदर समन्वय नहीं है, जिसके अंदर शांति नहीं है। तो हम सामूहिक रूप से परमात्मा से प्रार्थना करें उस समय जब हम इकट्ठा हों कि हे प्रभु, एक तो हम सबके मन में शांति हो, सामंजस्य बने। दुर्भाग्य से इस संगठन में स्वाभाविक है सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते। अब कल्पना करें हम आर्य समाज के इस कार्यक्रम में बैठे हैं, अंत में हम इस मंत्र का पाठ करेंगे, तो जरूरी थोड़ी ये सबके विचार एक जैसे समान रूप से बनेंगे ना, कभी नहीं बनेंगे। ये जो घड़ी लगी है, वो घड़ी लगी है ना, पीछे भी लगी है, उस घड़ी में बहुत सारे पुर्जे होंगे ना जी, कोई गोल होगा, कोई चपटा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। सबकी उपयोगिता अपनी अपनी जगह अलग है। और एक छोटा सा पुर्जा भी यदि काम करने से मना कर दे तो ध्यान देना, सारे के सारे पुर्जे बेकार माने जाएंगे, ये घड़ी समय नहीं बताएगी। ऐसे ही सबकी विचारधारा अलग है, किसी की योग्यता कुछ ज्यादा है, किसी की कुछ कम है, किसी का शरीर का सामर्थ्य कुछ ज्यादा है, किसी का सामर्थ्य शरीर का कुछ कम है, कोई बुद्धिमान जरा ज्यादा है, किसी की पढ़ाई कुछ ज्यादा है, किसी की कुछ कम है। लेकिन संगठन का काम, समाज का काम तब चलता है जब हम एक दूसरे की कुछ त्रुटियों को, कुछ गलतियों को स्वीकार करते हुए सामंजस्य के एक सूत्र में गुंथ जाएं। यानी यदि विचारों में असमानता किसी भी कारण से है, यदि किसी भी प्रकार से सामंजस्य का अभाव बना है, तो हम पुरुषार्थ पूर्वक अर्थात प्रार्थना परमात्मा से करते हुए कि कुछ हम बढ़ें, कुछ आप बढ़ें। एक उपमा दूं आपको छोटी सी, 1 मिनट लगेगी, वैसे मैं अतिक्रमण नहीं करता, बस एक संदेश। आपने 15 अगस्त और 26 जनवरी पर जवानों की परेड देखी है? वीरजानंद जी देखी है? आप तो दिल्ली में रहते हैं, कभी लाइव भी देखी है, टीवी पे ही देखी? बता दो। हमें तो बड़ा शौक था टीवी के सामने बैठने का जब छोटे छोटे थे। स्कूल में झंडा फहरा के आते तो टीवी पे बड़ी उत्सुकता से चिपक जाते परेड को देखने के लिए। और इस परेड की विशेषता यह है कि जितने भी जवान हैं, इन सब का जो कदम ताल होगा बिल्कुल एक जैसा होगा, 1 इंच का भी फर्क नहीं होगा। अब विचार करना, जब ये सब के सब भर्ती हुए होंगे किसी समय में, क्या इन सब की चाल एक जैसी होगी? बस यही संदेश पकड़ लेना, सब में एक जैसी योग्यता नहीं होती, सब में एक जैसा सामर्थ्य नहीं होता। जिसकी चाल तेज थी उसने अपनी चाल को थोड़ा सा सुस्त किया होगा, और जिसकी चाल कुछ सुस्त थी उसने कुछ चुस्ती दिखा के अपनी चाल को बढ़ाया होगा। और अब ऐसे सामंजस्य के सूत्र में स्थापित हो गए कि उनका कदम ताल बिल्कुल एक जैसा बन जाता है। तो ये मंत्र कह रहा है चीख चीख कर कि हम सब सामूहिक रूप से मिलकर सामंजस्य के संगठन के एक सूत्र में गुंथकर जिस मिशन पूर्ति के लिए यहां इकट्ठा हुए, उस मंतव्य को पूरा करें। यदि ये कामना आपके मन में चलती है इस मंत्र पाठ को करते हुए, तो समझना आपने इस मंत्र के साथ में न्याय किया है। और यदि ये भाव दूर दूर तक नहीं है तो बुरा मत मानना, आपने इस मंत्र को केवल समाप्ति का सूचक बना दिया है।
तो वेद मंत्रों के साथ अन्याय ना करें। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।